तमाम देखने व सुनने वाले हमारे प्यारे प्यारे दोस्तों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मोहम्मद रिजवान रज़ा क़ादरी और आप सभी का आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। लाखों नहीं करोड़ों रुपए मिलेंगे, बस आप इन्ना अअतैनाकल कौसर का ये वजीफा कर लें। सूरह कौसर का ये वजीफा आप कर लीजिए। सिर्फ एक दिन का वजीफा है। बहुत मुश्किल से आपको ये वीडियो मिली है, ऐसी वीडियो फिर दोबारा नहीं मिलेगी। ये वजीफा जानने का मौका दोबारा मिले ना मिले, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता, इसलिए फ़ायदा उठा लें। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माओ बहनों, सूरह कौसर का ये एक वजीफ़ा, ये एक दिन का अमल है। आपको ऐसा लगेगा कि लोग दरवाज़ा खटखटा कर पैसे देकर जाएंगे, और कौन लोग पैसे देकर जाएंगे आप खुद भी नहीं समझ पाएंगे। ये मैं मुहावरा आपसे बता रहा हूँ, यानी आपको ऐसा लगेगा कि चारों ओर से पैसे आ रहे हैं। ऐसा मुजर्रब और ख़ास वजीफ़ा है। वो ख़ास वजीफ़ा आज मैं आपकी खिदमत में लेकर आया हूँ, हाजिर हुआ हूँ। वो वजीफ़ा आज मैं आपको बताऊंगा। ख़ास तौर से जो लोग कर्ज़ों से परेशान हैं, वो लोग चाहते हैं गैब से मदद हो, फ़ौरन पैसों का इंतज़ाम हो जाए कहीं से। घरों में बड़े मसले मसाइल हैं, परेशानियां हैं, दिक्कतें हैं, मुसीबतें हैं, महंगाई से परेशान हैं, बेरोज़गारी से परेशान हैं, या कर्ज़े से परेशान हैं, या कमाई ज़्यादा नहीं हो रही इस वजह से परेशान है, नौकरी के लिए परेशान है, दुकान या कारोबार नहीं चल रहा, काम नहीं चल रहा, इस वजह से परेशान है। मेरा यकीन माने, आज की इस वीडियो में ये मुजर्रब वजीफ़ा मैं अपने तमाम भाइयों को, दोस्तों को और अपनी माओ बहनों को, उनको उनकी परेशानियों के लिए बताने लगा हूँ। रिज़्क़ में बरकत का, दौलत आने का ये ऐसा ख़ास मुजर्रब वजीफ़ा है। जिस तरतीब से, जिस तरीक़े से मैं आपको बताऊंगा, आपको उसी तरतीब से और उसी बताए गए तरीक़े से करना है। जैसे बताएंगे वैसे ही करना है। अपनी तरफ से आपको कमी या बेशी नहीं करनी है, वरना आपको जो वजीफ़ा है वो आपको असर नहीं होगा। आई ना बात समझ में? इसलिए बताए गए तरीके से आपको वजीफ़ा करना होगा। इसके लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा, सारी बातों को ध्यान से सुनना होगा, समझना होगा। तो मेरे भाइयों, मेरी माओ बहनों, आप लोग इस वजीफ़े को कब करेंगे? आप फजर की नमाज के बाद कर सकते हैं, इशा की नमाज के बाद कर सकते हैं, जोहर की नमाज के बाद, असर की नमाज के बाद, मगरिब के बाद भी आप इस वजीफ़े को कर सकते हैं। क्योंकि आपका सवाल होगा ना, रिजवान भाई इस वजीफ़े को हमें किस वक्त करना है, किस टाइम करना है? तो हम आपको बता दें, फजर के वक्त, जोहर के वक्त, असर के वक्त, मगरिब के वक्त या इशा के वक्त, किसी भी वक्त में, किसी भी टाइम में आप इस वजीफ़े को कर सकते हैं, चाहे दिन हो या रात हो, सुबह हो या शाम हो। ठीक है, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अब ये ज़रूरी नहीं कि आपको फजर के बाद ही ये वजीफ़ा करना है, या इशा बाद ही करना है, या रात में ही करना है। अब सवाल होगा कि ये वजीफ़ा हमें कहाँ करना है? तो मेरी माएँ बहनें इस वजीफ़े को घर में करेंगी। मेरे भाई इस वजीफ़े को घर में भी कर सकते हैं, मस्जिद में भी कर सकते हैं, या आप जहाँ काम करते हैं, ऑफिस में या दुकान में, अगर पाक व साफ जगह है तो आप वहाँ भी कर सकते हैं। अगर तन्हाई में बैठकर करें तो अच्छी बात है, तन्हाई में बैठ कर करें। लेकिन अगर दुकान में हैं या ऑफिस में हैं, अकेले नहीं हैं, लोग हैं आसपास, कोई है, तो भी आप वजीफ़े को कर लें, लेकिन खामोशी से पढ़ें, किसी को कुछ ना बताएं कि आप क्या पढ़ रहे हैं और किस मकसद के लिए पढ़ रहे हैं। इस बात का ख़ास ख्याल रखें। और घर में पढ़ेंगे, चाहे मेरे भाई, मेरे दोस्त या मेरी माएँ बहनें, उनके लिए भी हम बता देते हैं। कोशिश करें कि आप तन्हाई में बैठकर करें, यानी खाली कमरे में बैठकर करें, ऐसी जगह जहाँ कोई हो ना, ताकि आपको कोई डिस्टर्बेंस ना हो, आप तवज्जो के साथ ध्यान से पढ़ सकें। लेकिन अगर कमरा नहीं है अलग, आप अलग नहीं पढ़ सकते, लोग हैं आसपास, तो भी आप परेशान ना हो, एक कोने में बैठकर या एक जगह किनारे बैठकर आप वजीफ़ा कर लें। किसी को बताएं ना कि आप क्या पढ़ रहे हैं, धीरे से, खामोशी से, धीमी आवाज़ में पढ़ें। आपकी आवाज़ सिर्फ इतनी हो कि आप सुन सकें, दूसरे को ना सुनाई दें। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। दूसरे को ये भी ना बताएं आपने क्या पढ़ा, किस मकसद के लिए पढ़ा। घर में आप बेड पर इस वजीफ़े को कर सकते हैं बैठ के,
तख्त पे, चौकी पे या पलंग पे भी आप इस वजीफे को कर सकते हैं। टेबल पे, कुर्सी पे यानी चेयर पे, सोफे पे, काउच पे, किसी भी जगह आप बैठकर इस वजीफे को कर सकते हैं। जाए नमाज पे, मुसल्ले पे, कहीं भी बेहतर होगा जाए नमाज पर बैठ के करें, वरना आप कहीं भी पाक साफ जगह हो, सोफा हो, कुर्सी हो, चटाई हो, बिस्तर हो, कहीं भी बैठकर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, लेकिन पाक हो। अगर बिस्तर पर बैठकर पढ़ते हैं तो बिस्तर पाक हो, सोफे पे या कुर्सी पे बैठ के पढ़ते हैं तो वो पाक हो, पाक साफ हो। इस बात का खास ख्याल रखें। अब इस वजीफे को किस दिन करना है, तो ज़रूरी नहीं कि आप जिस दिन ये वीडियो देख रहे हैं, चाहे आज देख रहे हैं, कल देख रहे हैं, कभी भी इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो ज़रूरी नहीं कि जिस दिन वीडियो देख रहे हैं उसी दिन ही आपको ये वजीफ़ा करना होगा। नहीं, ऐसी नहीं है, ऐसी बात नहीं है। आप कभी भी इस वजीफे को कर सकते हैं, जब आपका दिल चाहे, जब आपको टाइम मिले या जब आप पढ़ना चाहें, आप उस दिन ये वजीफ़ा कर सकते हैं। सुकून से आप इस वजीफे को पढ़ लें। घर में भी पढ़ सकते हैं, जहाँ कहीं आप मौजूद हो। आप मस्जिद में हैं तो मस्जिद में पढ़ लें, एतकाफ़ की नियत कर लें, मस्जिद में पढ़ लें। एतकाफ़ की नियत कर लेंगे तो एतकाफ़ का सवाब मिलता रहेगा। जब मस्जिद में दाखिल हुआ करें तो मेरे भाई एतकाफ़ की नियत कर लिया करें, पढ़ लिया करें नवैतुस सुन्नतल इअ्तिकाफ़। क्या? नवैतुस सुन्नतल इअ्तिकाफ़। ये वजीफे का हिस्सा नहीं है, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि एतकाफ़ की नियत किस तरह की जाती है। मस्जिद में थोड़ी देर के लिए भी जाएं, नमाज पढ़ने भी जाएं तो एतकाफ़ की नियत कर लें, या अपनी ज़ुबान में भी कह सकते हैं, अपने भाषा में, कि मैंने एतकाफ़ की नियत की। इससे फ़ायदा ये होगा कि जितनी देर आप मस्जिद में रहेंगे आपको एतकाफ़ का सवाब मिलता रहेगा। ये मैंने आपको एतकाफ़ के बारे में बताया। वजीफे से इसका मतलब वजीफ़ा नहीं है ये। अब वजीफ़ा आप एतकाफ़ की नियत करके भी पढ़ सकते हैं, बगैर एतकाफ़ की नियत किए भी पढ़ सकते हैं। आप नमाज़ पढ़ने गए तो भी आप इस वजीफ़े को पढ़ सकते हैं नमाज के बाद। ठीक है, ये एतकाफ़ की बात मैंने आपके इल्म में इजाफे के लिए बताया कि चलो अब बात हो गई मस्जिद में पढ़ने की, तो एतकाफ़ के बारे में भी आपको बता दूं। मेरी बहनें तो मस्जिद में पढ़ेंगी नहीं, घर पे ही पढ़ेंगी। उम्मीद है आप सब समझ गए। ज़रूरी नहीं कि नमाज के फ़ौरन बाद ही इस वजीफ़े को करें। बिलफ़र्ज़ मेरे जो भाई हैं, जो मेरे दोस्त हैं, यानी कि जो मर्द हजरात हैं, उन्होंने मस्जिद में नमाज पढ़ ली, किसी भी वक्त की नमाज हो, तो घर आने के बाद आप लोग 1-2 घंटे के बाद भी वजीफ़ा पढ़ सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि नमाज पढ़ने के फ़ौरन बाद ही करेंगे। इतना आसान और इतना मुजर्रब वजीफ़ा है, आप लोग इसे मस्जिद में भी चाहे तो नमाज के बाद फ़ौरन पढ़ लेंगे। ऐसी मेरी बहनें भी समझ लें, मेरी माएँ बहनें भी समझ लें। आपने नमाज पढ़ी कोई, तो ज़रूरी नहीं कि आप फ़ौरन नमाज के बाद ही करें। आपको घर का काम है तो आप नमाज पढ़ने के बाद अपना काम कर लें, उसके बाद में आप वजीफ़ा करना चाहें तो कर सकती हैं, कभी भी कर सकती हैं। बहुत आसान वजीफ़ा है, बहुत कम वक्त लगेगा आपको ये वजीफ़ा करने में। जी हाँ, मेरी बातों को सुने ध्यान से। आपको कोई घंटा नहीं लगेगा, कुछ घंटे नहीं लगेंगे, बल्कि सिर्फ कुछ मिनट्स लगेंगे आपको इस वजीफ़े को करने में। क्या? सिर्फ कुछ मिनट। फिर इंशाल्लाह आप लोग कमाल देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में कैसे बदलाव आया, आपके घर में कैसे बदलाव आया। अपनी आंखों से आप करिश्मे देखेंगे। लेकिन मेरी भाइयों, मेरी माओ बहनों, एक बात ध्यान से सुन लें, तवज्जो से, गौर से सुनकर समझ लें। आप में से कुछ लोग जो ये कहते हैं ना कि हम जब भी वजीफ़ा करते हैं वजीफ़े में असर नहीं होता, हमें कामयाबी नहीं मिलती, आज मैं आपको बताने लगा हूँ कि आपका वजीफ़ा क्यों असर नहीं करता। कुछ मेरे भाई बहन कहते हैं कि ना हम नमाज छोड़ते हैं, ठीक है, हम सारी नमाजें भी पढ़ते हैं, नमाज के बाद वजीफ़े पढ़ते हैं, वजीफ़े करते हैं, फिर भी असर नहीं होता। तो आपकी गलती ये होती है कि आप वजीफ़े को यकीन के साथ नहीं पढ़ते। पहले से ही शक रहता है कि वजीफ़ा काम करेगा या नहीं करेगा, हमें फ़ायदा होगा कि नहीं होगा, वजीफ़ा करने से कुछ होगा कि नहीं होगा। अरे भाई, आप अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, अल्लाह से दुआ कर रहे हैं, तो यकीन के साथ दुआ करें। जब आप यकीन के साथ वजीफ़ा करेंगे, यकीन के साथ दुआ करेंगे, तो इंशाल्लाह आपकी दुआ कबूल होगी, आपको वजीफ़े में कामयाबी मिलेगी। और बहुत सारे लोग तो ऐसा भी करते हैं कि नमाजें नहीं पढ़ते, सिर्फ वजीफ़े ही करते हैं, तो ऐसा भी हरगिज़ ना करें। नमाज़ें पंजगाना यानी 5 वक्त की नमाज़ें मुसलमान पर फ़र्ज़ है, हर मुसलमान मर्द औरत पर फ़र्ज़ है, पढ़ना है, ना पढ़ने वाला फासिक होता है। हदीस पाक में आता है कि जो एक वक्त की नमाज जानबूझकर छोड़ दे तो
उसका नाम जहन्नुम के दोज़ख के उस दरवाजे पर लिख दिया जाता है जिससे वो शख्स दोज़ख में दाखिल होगा। अल्लाहु अकबर। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरी माओ बहनों, नमाज फ़र्ज़ है, इसे छोड़कर अपने रब को नाराज़ ना करें। नमाज हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की आँखों की ठंडक है। ठीक है, नमाज दीन का सुतून है, नमाज मोमिन की मेराज है। तो नमाज लाजमी पढ़ें। और नमाज फ़र्ज़ इबादत है। अल्लाह ताला को इबादतों में सबसे ज़्यादा वो पसंद है जो उसने अपने बंदों पर फ़र्ज़ किया है। वजीफ़ा जो आप पढ़ते हैं वो फ़र्ज़ नहीं है। अगर आप पढ़ेंगे तो आपको सवाब मिलेगा, आपको फ़ायदा होगा, लेकिन नहीं पढ़ेंगे तो गुनहगार नहीं होंगे, क्योंकि वो नफली इबादत है, वो नफिल है, फ़र्ज़ नहीं है। लेकिन नमाज तो फ़र्ज़ है। अगर आप वजीफ़ा ना करें और सही तरीक़े से आप नमाज पढ़ें, सच्चे दिल से इखलास के साथ, तो इंशाअल्लाह आपकी तमाम बलाएं और तमाम मुसीबतें परेशानियां नमाज की बरकत से ख़त्म हो जाएंगी। नमाज तो फ़र्ज़ है, वो तो पढ़ना ही है। तो नमाज अगर आप छोड़कर वज़ाइफ करते हैं तो ऐसा ना करें, पहले आप नमाज की पाबंदी करें, उसके बाद वज़ाइफ करें। इंशाअल्लाह ताला आपको बरकतें मिलेंगी। तो हमने आपको ये बता दिया कि वजीफ़ा आपको कब करना है, किस टाइम करना है। अब सवाल आता है कैसे करना है, क्या पढ़ना है। तो आइए इस बारे में जानते हैं और इस प्यारी सी वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। तो वजीफ़े की जानिब बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप हजरात हमारे चैनल पर नए आए हैं और अगर अभी तक आपने हमारे इस प्यारे से YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हम आपको बता दें कि नीचे लाल रंग का एक बटन होगा, रेड कलर का एक बटन होगा, उसे दबा करके आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। जी हाँ, क्योंकि इतनी बड़ी दुनिया में आप हमें कहाँ ढूंढेंगे, फिर कैसे इस चैनल को ढूंढेंगे। इसलिए इसका हल ये है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में एक बेल आइकन होगा, एक घंटे का निशान होगा, उसे दबा करके ऑल पर प्रेस कर लें। इससे होगा ये कि आने वाली आपकी तमाम ज़रूरतमंद वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंच आती रहेंगी और आप उन वीडियोस को सबसे पहले देख पाएंगे। और वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है अगर, तो आप हजरात इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। वीडियो को लाइक करने से आपको कुछ नहीं जाने वाला, ये बिल्कुल फ्री है, लेकिन आपकी एक लाइक से ये वीडियो किसी ज़रूरतमंद तक पहुंच सकती है, किसी का फ़ायदा हो सकता है, किसी का भला हो सकता है। तो देर किस बात की, इतनी प्यारी वीडियो है, लाइक करने से फ़ायदा भी है, तो लाइक ज़रूर कर दें। अभी लाइक कीजिए इस वीडियो को और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करें। अच्छी बात को फैलाना सवाब का काम है। तो इस वीडियो को अपने तमाम दोस्तों में, रिश्तेदारों में, पड़ोसियों में, दोस्त अहबाब में, करीबी लोगों में ज़रूर पहुंचाएं। कम से कम अपने कुछ करीबी लोगों में इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाएं और हमारे साथ बने रहिए इस प्यारी सी वीडियो में आखिर तक, ताकि आपको सारी मालूमात हो और आप सारा तरीक़ा अच्छे से समझें, जानें। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो को लाइक कर लिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, एक बार फिर ध्यान दे दीजिए। उसके बाद आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आपको सबसे पहले करना यह है कि आपको जहां वजीफ़ा पढ़ना है बैठ जाना है किसी पाक साफ जगह पर। किस जगह पर पढ़ेंगे ये भी हमने आपको बता दिया, कब पढ़ेंगे ये भी हमने आपको बता दिया। याद रहे कि इस वजीफ़े को आपको नापाकी में नहीं करना है और बिना वज़ू के भी नहीं करना है। आपको वज़ू के साथ इस वजीफ़े को करना है और पाक व साफ हालत में करना है। नापाकी की हालत में आपको इस वजीफ़े को नहीं करना है। मेरे भाइयों को भी नापाकी की हालत में नहीं करना है, मेरी बहनों को भी नहीं। यानी जब आप पे गुस्ल फ़र्ज़ हो तो नापाकी की हालत में इस वजीफ़े को ना करें। जब आप पाक व साफ हों, नमाज़ पढ़ने की हालत में हो, तब आप इस वजीफ़े को करें। तो आपको करना यह है कि पाक साफ हैं तो वज़ू कर लें। वज़ू पहले से है तो अच्छी बात है, नहीं है तो वज़ू कर लें और वजीफ़ा करने बैठ जाएं। सबसे पहले आपको 3 बार दुरूद पाक पढ़ना है। जी हाँ, सबसे पहले 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ें। आप कोई सी भी दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं, जो दुरूद पाक आपको याद हो या जो दिल चाहे। ठीक है, बड़ा ही ख़ास वजीफ़ा आपको बता रहे हैं। सबसे पहले 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ें, 3 टाइम्स दुरूद पढ़ें।
आप दुरूद इब्राहीमी भी पढ़ सकते हैं जो हम लोग नमाज में पढ़ते हैं। दुरूद इब्राहीमी भी हम आपको पढ़कर सुना देते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद इब्राहीमी पढ़ लें या आप कोई भी दुरूद पाक पढ़ सकते हैं जो भी आपको याद हो या जो आपका दिल चाहे। आप इतना भी पढ़ सकते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी हाँ, ध्यान से सुनिए, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप इसे भी पढ़ सकते हैं, आप इस तरह पढ़ लें सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। ये हो गया एक बार। सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ये हो गया 2 बार। सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ये हो गया 3 बार। ऐसे आप पढ़ लें 3 बार। या आप ये भी पढ़ सकते हैं सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। ये भी एक मुख्तसर दुरूद शरीफ है, एक छोटी दुरूद शरीफ है, पढ़ने में बहुत आसान है। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद, ठीक है, तो आप इसे पढ़ ले, मुख्तसर है। आप इसे भी 3 बार पढ़ सकते हैं सल्लल्लाहु अला मुहम्मद ये हो गया 1 बार। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद ये हो गया 2 बार। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद ये हो गया 3 बार। तो ऐसे ऐसे आप 3 बार पढ़ लें। कोई भी दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं जो भी आपको याद हो। ध्यान रहे, बड़ा खास वजीफा है, इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माओ बहनों, अगर आप लोगों को कोई ऐसा वजीफा मिल जाए जो सिर्फ आपको 1 बार करना हो और 1 दिन का ही अमल हो और एक वजीफे की बरकत से आपकी तमाम की तमाम हाजतें पूरी हो जाएं, आपको जो कुछ भी चाहिए वो सब मिल जाए, 1 बार ही करें और आपकी तमाम परेशानियां दूर हो जाएं, तो कितना अच्छा होगा। तो इस वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए। क्यों? क्योंकि आपको एक ऐसा वजीफा मिल गया। ये सूरह कौसर का वजीफा है जो आपको सिर्फ 1 दिन करना है। इंशाअल्लाह ताला आपको खुशखबरी मिलेगी, आपके तमाम बिगड़े काम अल्लाह के फजल से बन जाएंगे। इंशाअल्लाह आपकी दुआएं कबूल होंगी। सूरह कौसर का वजीफा है, आप लोग अंदाजा लगाइए कितना पावरफुल वजीफा होगा। सूरह कौसर हर मुसलमान को याद भी होता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आइए हम सभी हजरात, हम और आप मिलकर अल्लाह ताला से दुआ करते हैं। इंशाअल्लाह हम सब की दुआएं कबूल होंगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। या अल्लाह या रहमान या रहीम, ऐ हमारे रब, ऐ हमारे परवरदिगार, हम गुनहगार हैं, खताकार हैं, सयाकार हैं, मैले कुचैले हैं मौला, अपने गुनाहों पर शर्मिंदा हैं, नादिम हैं मौला ताला, तेरी बारगाह में हाथ उठाए हैं मौला ताला, हमारे इन गंदे हाथों को खाली ना रख मौला। या अल्लाह अज़्ज़ व जल हमारे तमाम गुनाहों को, ख़ताओं को अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल मुआफ़ फरमा। मालिक व मौला अज़्ज़ व जल हम सब की रोज़ी में, रिज़्क़ में, इल्म में, अमल में, सेहत में, उम्र में खूब खूब बरकतें अता फरमा। मालिक व मौला अज़्ज़ व जल हम सब के दिल में जो भी हाजतें हैं, जिसकी जो मुरादें हैं, जिसकी जो तमन्नाएं हैं मौला ताला, सबकी हर नेक व जायज़ मुरादों को पूरा फरमा, सबकी हर नेक व जायज़ हाजतों को पूरा फरमा। मालिक व मौला अज़्ज़ व जल जिसकी जो भी दुआ है मौला, उसकी दुआ को कबूल फरमा। मालिक व मौला अज़्ज़ व जल जो बे औलाद हैं उन्हें नेक व सालिह औलादें अता फरमा। जिनकी औलादें हैं उनकी औलादों को उनका खिदमत गुजार बना, फरमा बरदार बना, नेक व सालिह बना। मालिक व मौला अज़्ज़ व जल जो बेरोज़गार हैं उन्हें अच्छा रोज़गार अता फरमा। जो कर्ज़ में डूबे हुए हैं मौला, कर्ज़ में फंसे हुए हैं, कर्ज़ अदा नहीं हो रहा मौला ताला, पर्दे गैब से उनकी मदद फरमा। मालिक व मौला अज़्ज़ व जल गैब से उन्हें कर्ज़ से सुबकदोशी अता फरमा, कर्ज़ से छुटकारा अता फरमा। या अल्लाह अज़्ज़ व जल जो भी मेरे भाई बहन शादी के लिए बैठे हुए हैं, रिश्ते नहीं हो रहे, रिश्ते लग नहीं रहे, रिश्ते लगते हैं तो कट जाते हैं, या शादी के इंतज़ाम नहीं हो पा रहा, शादी के असबाब नहीं हो पा रहे, मौला ताला उन सब की मदद फरमा।
गैब से शादी का असबाब बन जाए ऐसा फजल फरमा। सबके लिए नेक से नेक, अच्छे से अच्छे रिश्ते के गैब से असबाब पैदा फरमा। मालिक व मौला अज़्ज़ व जल हमारे तमाम गुनाहों को, खताओं को मुआफ़ फरमा। दुनिया भर के मुसलमानों को गुनाहों से बचा, बेहयाई से बचा, बुराइयों से बचा। पाक दामन रख, बाहया रख, बाइज्जत रख, बाअदब रख। हम सबको दुनिया व आखिरत दोनों की खूब खूब कामयाबियाँ अता फरमा। दुनिया व आखिरत दोनों की ज़िल्लत व रुसवाई से बचा। दुनिया व आखिरत दोनों की खूब खूब खुशियाँ अता फरमा। हमारा ईमान पे ख़ात्मा नसीब फरमा। सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु के सदक़े में रोज़े महशर नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की शफ़ात नसीब फरमा। जन्नतुल फिरदौस में सरकार करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पड़ोस नसीब फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते। या रसूल अल्लाह करम कीजिए, मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते। करबलाएं रद्द शहीदे करबला के वास्ते। कादरी कर कादरी रख कादरियों में उठा। कदर अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। आमीन बिजाहिन नबिय्यिल अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माओ बहनों, कमेंट बॉक्स में जाइए और जा कर के आप सभी हजरात कमेंट में आमीन ज़रूर टाइप कीजिए कि क्या पता किसकी ज़ुबान से निकला गया आमीन कब कबूल हो जाए, कब हम सब की हाजतें पूरी हो जाएं, कब हम सब की मुरादें पूरी हो जाएं। तो कमेंट में आमीन ज़रूर टाइप कीजिए और दिल से आमीन ज़रूर कहिए। जब आप ये वजीफ़ा करें तो दिल में ये नीयत रखें कि ए अल्लाह, अब हम कोई गुनाह नहीं करेंगे और 5 वक्त की नमाजें इंशाअल्लाह वक्त पर अदा करेंगे और आज से हमारी कोई भी नमाज क़ज़ा नहीं होगी। और याद रहे, आप लोगों को नमाज़ों की पाबंदी भी करनी है। सच्ची पक्की नियत करें कि नमाज़ों की पाबंदी करेंगे इंशाअल्लाह। पहले आप खुद को नमाज़ पंजगाना पढ़ने वाला नमाजी बनाइए, उसके बाद में दूसरे काम कीजिए। इंशाअल्लाह आपका बेड़ा पार हो जाएगा। जब आप लोगों का ये वजीफ़ा मुकम्मल हो जाए, उसके बाद आप लोग अपने बिगड़े कामों के लिए, अपने रुके हुए कामों के लिए अल्लाह ताला से दुआ करें। इंशाअल्लाह तबारक व ताला इस वजीफे की बरकत से आप लोगों को खुशखबरी ज़रूर मिलेगी। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद आपको एक मरतबा पहला कलमा पढ़ना है। आपको कलमा तैयबा पढ़ना है। आपको पढ़ना है ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ठीक है, आपको पढ़ना है ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हर मुसलमान को ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह याद है। आप पढ़ें ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह एक बार। फिर आपको सूरह कौसर पढ़ना है। सबसे पहले आपको सूरह कौसर पढ़ लेनी है। कितनी बार? 21 मरतबा। ठीक है, 21 टाइम्स। हम आपको पढ़कर भी सुनाते हैं, आपको ऐसे पढ़ना है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अबतर। ये हो गया एक बार। ऐसे ही आपको और पढ़ते जाना। शुरू में आऊज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ें, फिर आप सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़ते जाएं, सूरह कौसर पढ़ते जाएं। अब हमने चूंकि बात किया है बीच में, तो हम आऊज़ु बिल्लाह फिर पढ़ेंगे। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अबतर। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अबतर। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अबतर। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अबतर। हमने कई बार आपको सूरह कौसर पढ़कर सुनाया। ऐसे ही
पढ़ते जाना है और आपको 21 टाइम्स यानी कि 21 बार सूरह कौसर पढ़ लेना है। जी हाँ, आपको सूरह कौसर पढ़ लेनी है 21 मरतबा। अब इसके बाद मैं आपको एक इस्म बताऊंगा, एक नाम बताऊंगा। ये आपको ये इस्म कितनी बार पढ़ना है, किस तरतीब से, किस तरीके से पढ़ना है, ये आपको बड़ी तवज्जो से, बड़े ध्यान से, बड़े गौर से समझ लेना है। आपको पढ़ना है या बासितु। जी हाँ, ध्यान से सुने, या बासितु। ये इस्म आपको कितनी बार पढ़ना है? 100 बार, यानी कि आपको इसकी एक तस्बीह पढ़नी है 100 टाइम्स। या बासितु पढ़ें। या बासितु ये हो गया 1 बार। या बासितु ये हो गया 2 बार। या बासितु ये हो गया 3 बार। या बासितु ये हो गया 4 बार। या बासितु ये हो गया 5 बार। या बासितु ये हो गया 6 बार। या बासितु ये हो गया 7 बार। या बासितु ये हो गया 8 बार। या बासितु ये हो गया 9 बार। या बासितु ये हो गया 10 बार। हमने आपको 10 बार पढ़कर सुनाया। ऐसे ही आप पूरे 100 बार पढ़ लें। जी हाँ, 100 बार पढ़ने के बाद मेरे तमाम दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माओ बहनों, आपको सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम आखिर में ये पढ़ना है। कितनी बार पढ़ना है? 21 बार, यानी कि 21 टाइम्स आपको पढ़ना है सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। ये हो गया 1 बार। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम ये हो गया 2 बार। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम ये हो गया 3 बार। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम ये हो गया 4 बार। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम ये हो गया 5 बार। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम ये हो गया 6 बार। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम ये हो गया 7 बार। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम ये हो गया 8 बार। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम ये हो गया 9 बार। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम ये हो गया 10 बार। 10 बार आपको हमने पढ़कर सुनाया। ऐसे ही आपको 21 बार यानी 21 टाइम्स पढ़ना है। 10 बार नहीं, 21 बार पढ़ना है। 20 एक 21 बार सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम पढ़ें। और आखिर में आपको करना यह है कि 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ना है। आखिर में वही वाली दुरूद शरीफ पढ़ें जो आपने शुरू में पढ़ी हो, उसी तरीके से वही दुरूद शरीफ आप हजरात आखिर में भी ज़रूर पढ़ लीजिए। इस तरह आपका ये वजीफ़ा मुकम्मल हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक के फजलो करम से। इसके बाद अपने हाथों को जिस तरह दुआ के लिए उठाते हैं, दुआ के लिए उठाएं। दोनों हाथों पर फूंक मार दीजिएगा। दुआ के लिए जिस तरह उठाते हैं उस तरह उठाएं, फूंक मारे दोनों हाथों पर। आपको दुआ के लिए भी उठाना है, लेकिन दुआ के लिए उठाने से पहले आपको हाथों पर दम कर देना है, फूंक मार देना है। अपने चेहरे पर फेर लीजिए फूंक मारकर। उसके बाद उसको पूरे अपने बदन पे मल लीजिए, हाथों में मल लीजिए, ठीक है। उसके बाद दुआ के लिए उठाएं, ठीक है। वजीफा पढ़ने के बाद हाथों पर दम करके चेहरे पर और जिस्म पर मलें। उसके बाद फिर दुआ के लिए हाथ उठाएं। मेरे तमाम भाई और मेरी तमाम माएँ बहनें सभी अल्लाह पाक से दुआ करें, ठीक है। सबसे पहले दुरूद शरीफ पढ़ें दुआ में, और इस यकीन के साथ दुआ करें कि इंशाअल्लाह आपकी दुआ ज़रूर कबूल होगी। जो भी आपकी हाजतें हैं, 1 हाजतें हैं, 2 हाजतें हैं, 10 हाजतें हैं, 100 हाजतें हैं, सैकड़ों हाजतें हैं, हज़ारों हाजतें हैं, कितनी भी मुश्किलें हैं, कितनी भी परेशानियां हैं, आपके दिल में कितनी भी मुरादें हैं, अल्लाह पाक के ख़जाने में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं और वो बड़ा अता करने वाला है। और जब बंदे अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाते हैं तो अल्लाह उन्हें खाली हाथ नहीं रखता, अल्लाह ताला उनकी झोली भर देता है, उनको अता फरमाता है।
बेशक वो रब बड़ा करीम है, बड़ा अता फरमाने वाला है। तो इस यकीन के साथ दुआ करें कि आपकी दुआ ज़रूर कबूल होगी। दुरूद शरीफ पढ़ें आखिर में भी और शुरू में भी, क्योंकि दुआ की कबूलियत के लिए दुरूद शरीफ पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो दुरूद शरीफ पढ़ें। फिर आप हजरात अल्लाह पाक से रो रो कर गिड़गिड़ा गिड़ाकर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें, अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा करें और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से दुआ करें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता देकर हुजूर के वसीले से दुआ करें कि अल्लाह हमें हुजूर के सदक़े में माफ़ फरमा, हुजूर के सदक़े में अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में हमारी तौबा को कबूल फरमा, हमारे प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में मेरी इन तमाम हाजतों को पूरा कर दे, मेरी इस हाजत को पूरा कर दे, मेरी इस मुराद को पूरा कर दे। अपनी तमाम हाजतों के लिए, मुश्किलों के लिए अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ा कर दुआ करें कि मालिक तू ही हमारा रब है, तू ही हमारा खालिक व मालिक है, हम तेरी ही इबादत करते हैं, तुझसे ना मांगे तो किससे मांगे। रो रो कर गिड़गिड़ा कर दुआ करें, इंशाअल्लाह ताला आपकी दुआ ज़रूर कबूल होगी। आखिर में भी दुआ मांगने के बाद, दुआ करने के बाद आखिर में भी एक बार दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़ लीजिए। तो मैं मोहम्मद रिजवान रज़ा क़ादरी इंशाअल्लाह ताला ऐसी किसी प्यारी वीडियो में फिर मिलूंगा। जाते जाते फिर कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। मैं मोहम्मद रिजवान रज़ा क़ादरी इंशाअल्लाह ताला ऐसी ही किसी प्यारी वीडियो में फिर मिलूंगा। दुआओं की गुजारिश। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़।